अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट के बाकी क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट टू एट्थ किए थे, उनमें दो क्वेश्चंस रह गए थे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम ऐसे ही कवर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा, यूजिंग suitable एग्जांपल्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ विड्थ एंड प्रेसिजन ऑफ नंबर्स टू बी प्रिंटेड यूजिंग द printf फंक्शन। इसमें जो हमारे printf जो फंक्शन है उसका विड्थ एंड प्रेसिजन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमारा, उसके अंदर फॉर्मेट किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इसमें इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास दे रखे हैं, उनमें फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो सर फॉर्मेट में आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर हमें यूजर से कोई वैल्यू इन्वर्ट करानी है तो एंटर द वैल्यू, अगर हमें कुछ भी स्ट्रिंग एंटर करानी है तो स्ट्रिंग, जो कुछ आपको एंटर कराना होता है तो उसमें प्रिंट एफ में। और स्क्रीन पे जो कुछ आपको शो होगा वो प्रिंट एफ की मदद से शो होगा। या फिर आप पुट की मदद से कर सकते हैं, गेट्स एंड पुट्स आते हैं, सब पुट्स की मदद से कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की, जिसमें तो फॉर्मेट में अगर जो कुछ हमें वो कराना है, प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो हम आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू, जिसकी वैल्यू अगर हम उसमें पास कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आर्गुमेंट वन की जगह हमने सी पास कर दिया, उसमें फॉर्मेट में लिख दिया परसेंट डी, तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो उसमें पास हो जाएगी पर प्रिंट एफ में। तो वो क्या है कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी। बिट्स स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? बिट स्पेसिफायर्स वो एक तरीका है इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले करने का। बिट्स स्पेसिफायर की मदद से हम किसी भी इंटीजर को, जो कि हमारा चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, उसको हम इसकी मदद से स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, देख सकते हैं उसे स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इससे आप अगर समझें, प्रिंट एफ ब्रैकेट में जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है परसेंट थ्री सी सेमी कोमास कोमा डिजिट सेमीकोलन। तो इसमें क्या है, हमारा ये थ्री जो है, थ्री क्या कर रहा है यहाँ पे, ये थ्री हमारा विड्थ स्पेसिफायर है, जो कि दिखा रहा है कि ये सी की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, थ्री न्यूमेरिक के बाद। और यहाँ पे अगर हम कोई भी डिजिट पास कराना चाहें तो उसके लिए कॉमन डिजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है प्रेसिजन स्पेसिफायर। द प्रेसिजन स्पेसिफायर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्पेसिफाई नहीं होता। What is an additional integer value argument preceding the argument that has been formatted? Dot star for print प्रेसियन नंबर। अगर हमें कोई भी प्रेसियन नंबर अगर प्रिंट कराना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट स्टार लगाएंगे। करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो डेसिमल्स में आते हैं, तो उनको अगर हमें, जैसे कि अगर हमें पाई की वैल्यू लिखनी है थ्री पॉइंट, और पॉइंट के बाद अगर हमें सिक्स डिजिट्स तक लिखनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट 0.6 एफ। क्योंकि जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं डेसिमल में आते हैं वो परसेंट एफ से नोट किए जाते हैं। फ्लोट नम इज इक्वल टू 3.456345। तो यहाँ पे अगर हमें पॉइंट के बाद अगर हमें कितना चाहिए, फोर डिजिट्स तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ सेमी इनवर्टेड कॉमास, प्रिंट एफ इनवर्टेड कॉमास परसेंट 0.4 एफ। तो फ्लोट की जो वैल्यू है हमारी 0.4, पॉइंट के बाद जो फोर डिजिट्स तक हमारी प्रिंट हो। नेक्स्ट वन, यहाँ अगर हम समझें कि विड्थ प्रिसिजन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा ये इस टेबल से जिसमें दी हुई है। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में अगर हम परसेंट में जो कुछ लिखते हैं, अगर हमारा इंटीजर है तो परसेंट डी लिखते हैं, अगर हमारा करेक्टर है तो परसेंट सी, स्ट्रिंग है तो परसेंट एस, और अगर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो परसेंट एफ। ऐसे करके हम लिखते हैं। तो इसमें दे रखा है एक्सप्लेनेशन दे रखा है, डब्ल्यू क्या हमारा विड्थ इन इंटीजर। तो डब्ल्यू मैंने अभी बताया, जैसे कि थ्री क्या था, वो विड्थ थी किसी भी इंटीजर की। ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ है इंटीजर की, और डी क्या है, कन्वर्जन स्पेसिफायर है। जैसे नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो परसेंट डब्ल्यू डॉट सी एफ लिखा हुआ है। एफ क्या है, ये फ्लोट के लिए है, ऊपर डी किसके लिए था, डेसिमल के लिए था। तो परसेंट डब्ल्यू डॉट सी एफ फॉर्मेट फॉर फ्लोट पॉइंट इनपुट। तो ये फ्लोट पॉइंट इनपुट के लिए है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि परसेंट एफ
फॉर फ्लोट होता है। तो डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे विड्थ हुई। डॉट सी का मतलब है यहाँ पे ये क्या हमारा प्रेसियन है, प्रिसाइज वैल्यू है हमारी। तो इसको एक्सप्लेनेशन में और दे रखा है, इसको और देखते हैं एक बार। डब्ल्यू इज विड्थ इन इंटीजर। डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ है इंटीजर में। सी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जो कि मैंने अभी बताया। ये डॉट सी का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितनी डेट्स आती हैं उसका मतलब होता है डॉट सी। एफ स्पेसिफाइज द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, मतलब वही है कि परसेंट एफ जो है हमारी वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिनोट कर रही है। थर्ड वन है परसेंट डब्ल्यू डॉट सी एस। एस क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट है कोई भी जो हम इनपुट करा रहे हैं। और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे विड्थ है। डॉट सी का मतलब है कि हमारी कितनी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हम इनपुट करा रहे हैं, तो वो डॉट सी उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं डब्ल्यू फॉर विड्थ एंड डॉट सी फॉर प्रेसियन। तो ये हमारे विड्थ एंड प्रेसियन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन है सिक्स्थ क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द फंक्शंस गेट केयर एंड पुट केयर प्रोवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। गेट केयर एंड पुट केयर क्या होते हैं, तो गेट्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यू लेना, और पुट्स का मतलब होता है देना, जैसे कि हम समझते हैं। अगर हम स्कैन एफ की बात करें, जैसे हम प्रिंट एफ लिखते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं, फिर उसमें एड्रेस पास करते हैं। जिस वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं इंटीजर होगा तो उसका वैल्यू अगर हम पास कर रहे हैं उसमें एड्रेस ऑफ, तो उसके लिए गेट्स अगर हम लिखें तो उसमें क्या है कि हमें परसेंट, अगर हमें किसी इंटीजर का वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस प्रिंट एफ एंटर द इंटीजर गिवन इंटीजर और जो कुछ है। तो हमें प्रिंट एफ में लिखने के बाद स्कैन एफ की बॉडी में हमें लिखना होता है, अगर हमारा इंटीजर है तो इन्वर्टेड कॉमास परसेंट डी कॉमा एड्रेस पास करना होता है, फिर सेमी कॉलन। तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि गेट्स को प्रीफर करते हैं। तो जो हमारा गेट्स होता है वो क्या करता है कि गेट्स में केवल एड्रेस पास कर देते हैं, हमें ये नहीं लिखना होता है कि हमारा इंटीजर है तो हम क्या पास करें, परसेंट डी लिखना है, हमें ये लिखना है। तो ये हमें केवल एड्रेस पास करना होता है गेट्स में। और पुट्स का मतलब होता है कोई वैल्यू प्रिंट कराना, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द पुट्स फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू प्रिंट एफ फंक्शन। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा पुट्स है वो क्या है, प्रिंट एफ है एक तरह से। गेट्स को आप एक तरह से स्कैन एफ समझे, पुट्स को एक तरह से आप प्रिंट एफ समझे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है गेट्स एंड पुट्स का। इंट मेन करली ब्रेसेस केयर नेम 50, हमने एरे ले लिया, नेम एरे है उसका नेम, नेम ही है हमने रखा है, उसमें 50 करेक्टर्स स्टोर होंगे। प्रिंट एफ एंटर योर नेम, कोई भी एंटर करना है अपना नाम। और गेट्स में क्या है, स्कैन एफ मैंने अभी ये बताया आपको कि यहाँ पे अगर हम स्कैन एफ लिखते तो क्या लिखते, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए अगर हमें एरे है, एरे का हम करेक्टर के लिए परसेंट सी पास करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो मैं यहाँ पे अगर हम स्कैन एफ लेते तो वहाँ पे हम परसेंट सी लिखना पड़ता करेक्टर के लिए, फिर कॉमा, फिर पास करना पड़ता नेम जो हमने ली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा गेट्स नेम, हमें नेम पास कराना है। प्रिंट एफ योर नेम इज, आपका नाम क्या है, पुट्स में नेम, आपका नेम आ जाएगा। अगर हम प्रिंट एफ यहीं पे लिखते तो आपको पूरा लिखना पड़ता, वो एरे का भी बताना पड़ता, परसेंट सी कैरेक्टर का भी वेरीफाई करना पड़ता, तो एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाती। तो इससे गेट्स एंड पुट्स से हमारा जो है प्रोग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ ज़्यादातर यूज करें तो। दैट्स इट फॉर टुडे।